उज्जैन में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीलगंगा आश्रम पहुंचकर मां गंगा का विधिवत पूजन किया। इस दौरान उन्होंने संतों के साथ मुलाकात की और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। गंगा दशहरा के मौके पर उज्जैन स्थित नीलगंगा आश्रम में धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निर्धारित कार्यक्रम के तहत नीलगंगा सरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की प्रतिमा का पूजन और अभिषेक किया। संतों के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिंहस्थ 2028 ऐसा आयोजन होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी और उज्जैन की दिव्यता तथा सनातन संस्कृति का वैभव वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित होगा। बाबा महाकाल की कृपा से, माँ क्षिप्रा के आशीर्वाद से और ये माँ गंगा का जो मुख्य एक तरह से गंगा बेसिन जो हमारे अपने मालवा से निकलकर चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा तक का पूरा एक अपना इलाका है, जिसके कारण से सदैव से इस स्थान पर परमात्मा की विशेष कृपा है। गंगा दशहरे का पावन अवसर और मैं आज अपने अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष महामंत्री सहित सभी संत वृंद से आशीर्वाद भी चाहता हूं और भगवान की इच्छा से आप सबकी मौजूदगी से इस साल का सिंहस्थ अद्भुत होगा, जो भूतो न भविष्यति। हम सब कामना करें, परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। आप और हम सब मिलकर के दुनिया के सबसे बड़े मेले में, ये बात सही है, 1967 के बाद पहला मौका ऐसा आएगा जब लोग क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे। संत स्नान इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज, अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज सहित कई संत मौजूद रहे। संतों ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में नीलगंगा आश्रम स्थित सरोवर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की भी चर्चा रही, जिस पर संतों ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। एक शब्दों में ही मैं समय का भाव देखते हुए, लोगों का भोजन का समय भी है। 1 करोड़ काम छोड़कर भोजन, शरीरम व्याध मंदिरम, इसलिए भोजन का समय है। इसलिए मैं आप श्री का इतनी उत्तर देना है, सिंहस्थ की तैयारी जोर शोर से, स्वच्छ सुंदर, ऐतिहासिक, अकल्पनीय, ये इसके लिए आज पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी मोहन यादव, जो अपने आप में दशहरा कहीं हमसे पहले, क्योंकि गंगा माई, क्षिप्रा माई, महाकाल, उनको चयन किया है। नहीं, आप कभी सपने भी नहीं सोच सकते थे। हम सोचते थे, हे महादेव, कोई उज्जैन का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कल्पना करते थे कोई यहाँ का बनेगा तो देखेगा कि इंदौर का मलमूत्र, देवास का मलमूत्र, धार का मलमूत्र सावन में महाकाल के मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि स्वच्छ, सुंदर, दिव्य रखने में पूरी ताकत लगा देगा। इसलिए कहीं न कहीं मैं बहुत दिन गंगा माई का, अरे बच्चे तो बच्चे ही हैं, मैं मानता हूँ बच्चों का अधिकार है माँ के जंघे पर मलमूत्र कर देने का। अगर बच्चों का प्राकृतिक नियम है, वो बच्चा 1 दिन का होगा, 2 महीने का होगा, 3 महीने का है, और वो बच्चा 10 साल का हो रहा, 30 साल का हो रहा, बोले नहीं माता के सर पे ही मूतेंगे, तो बच्चा है वो बहुत बड़ा ताड़ का सुर
और जलंधर जैसे राक्षस है, उसको गंगा ने उसको सबक सिखाया है। गंगा ने उसका घमंड का चूर चूर कर दिया है। इसलिए आज गंगा माई से प्रार्थना किया कि कहीं न कहीं पुण्य उदय हुआ कि सिंहस्थ के लिए जो कार्य हो रहा है। ओम नमः पार्वती पते। आज मोहन यादव का दिन है, उनका दशहरा है, उनकी चिंतन, उनकी सोच, उनका ही दिन है, तो उन्हीं को सौंप दिया जा। हम लोग तो आए राम गए राम, हर हर महादेव। आज आप यहाँ खड़े हैं, मुझे याद है जब मैं पहले इस स्थल पे आया था, यहाँ स्थिति क्या थी। और जब महाराज श्री जो हमारे परंपरा है, जो हमारे गुरुदेव है, जहाँ पे इनका चिमटा गड़ जाता है वहाँ पूरा हिंदुस्तान आता है। और आज आपने देखा होगा आज की स्थिति क्या है। आज यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर, मैं समझता हूँ उज्जैन में सबसे बड़ा इसका जो टावर बना हुआ है, लग रहा कोई टावर है ये। और आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, ये सब जनहित के लिए है, सुविधाओं के लिए है। जो भी हमारे श्रद्धालु स्नान में आएंगे वो यहाँ रुकेंगे। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं सबके लिए महाराज श्री चिंता करते हैं। और सबको कहा है सभी अखाड़े यहाँ जाओ, यहाँ पे रहो, 3 दिन यहाँ रहो, 10 दिन रहो, जितने भी हम साधु संत हैं। तो महाराज श्री का जो चिंतन है अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए, सनातन के लिए, आपके लिए है। अगर आप उज्जैन में तो आप देख ही रहे हैं, नासिक में आप जाएंगे, त्र्यंबक में आप जाएंगे, हरिद्वार में आप जाएंगे, महाराज श्री का कारोबार पूरे हिंदुस्तान में चलता है और पूरे सनातन के लिए चलता है। पूरे 15 लाख पेड़। और अभी आप सबसे बड़ी बात देखिए, नासिक में महाराज श्री ने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें 15 लाख पेड़ लगाए। और आज तक मैं समझता हूँ ना भूतो ना भविष्यति किसी भी संत ने 15 लाख पेड़ नहीं लगाए होंगे। और महाराज श्री हमारे साक्षात भगवान शंकर के अवतार है, भगवान रुद्र के अवतार है। जब इनकी कृपा हो जाती है बड़े प्रेम से सब काम करते हैं, जब क्रोध में आते हैं तब सब भक्त मिलते हैं। इसलिए मैं महाराज श्री को जो है नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उज्जैन में भी पेड़ लगाएंगे महाराज जी? बिल्कुल, महाराज श्री का प्रयास है, लाखों की संख्या में। अब उज्जैन में नहीं लगाएंगे, उज्जैन के जंगल में लगाएंगे, जहाँ जंगल होगा वहाँ लगाया जाएगा। जो भी काश्तकार जमीन देगा, जहाँ नगर पालिका देगी, ग्राम पंचायत देगी, किसी पेड़ को हथियार नहीं बनाया जाएगा, जीवन दान ही बनाया जाएगा। बहुत सुंदर। गंगा दशहरा पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, साधु संतों के साथ हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।